नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मैया योजना को लेकर पलामू से एक बड़ी खबर सामने आई है। आखिरकार पलामू की महिलाओं का इंतजार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अक्टूबर माह की राशि छठ के बाद जारी कर दी गई। पलामू की करीब 3.5 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के जरिए भेज दी गई है। कई महिलाओं ने बताया कि दोपहर 2 बजे के बाद उनके खाते में पैसे पहुंचने लगे। सरकार ने यह राशि सिर्फ पात्र महिलाओं को भेजी है, क्योंकि फर्जी आवेदन और डुप्लीकेट अकाउंट की जांच के बाद सभी का सत्यापन पूरा किया गया था। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी दीपावली और छठ के पहले विभाग ने अक्टूबर की राशि नहीं भेजी थी। ऐसे में महिलाओं में निराशा देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। आपको बता दें, योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और घरेलू खर्च में सहयोग पा सकें। यह झारखंड सरकार की महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। झारखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान की फसलें खेतों में गिर चुकी है और कई जगह पानी भर गया है। लेकिन अब मौसम विभाग से एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल चक्रवाती तूफान मोन्था, जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, अब झारखंड में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह चक्रवात अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र भी अब कमजोर हो चुका है। हालांकि शुक्रवार तक संथाल परगना, रांची, बोकारो, गिरिडीह, गढ़वा, पलामू जैसे जिलों में हल्की बारिश की संभावना अभी भी बनी रहेगी। लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 1 नवंबर से सुबह के समय कोहरा और धुंध छाने लगेगा और धीरे धीरे तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ जाएगी। यानी अब झारखंड में ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में सबसे ज्यादा 75 mm बारिश दर्ज की गई। रांची, जमशेदपुर और बोकारो में रुक रुक कर हल्की बारिश हुई है। रांची में गुरुवार की शाम करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे राजधानी में तापमान अचानक गिर गया। अब अगले 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह की ठिठुरन और शाम की ठंड बढ़ेगी। तो अब बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन तैयार रहिए, झारखंड में अब सर्दी की दस्तक हो चुकी है। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एंट्री तय मानी जा रही है और झारखंड में बड़ी घोषणा की संभावना है। 15 नवंबर को राज्य के गौरव दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आने की संभावना है। राज्य सरकार ने दोनों को समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। फिलहाल इनके कार्यक्रमों को लेकर दिल्ली और रांची के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। इस मौके पर राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास की भी तैयारी है। 15 नवंबर को बोकारो और गोड्डा में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन हो सकता है। इसके अलावा 4 नए मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास की भी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग रिम्स 2 के प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में नई योजनाओं और स्थलों के विकास से जुड़ी घोषणाएं भी की जा सकती है। राज्य सरकार सीएम फेलोशिप योजना भी लॉन्च करने वाली है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 11 नवंबर से 29 नवंबर तक कई कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इन कार्यक्रमों का समापन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के साथ किया जाएगा, जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मोबाइल पर आने वाली कॉल में अब कॉल करने वाले व्यक्ति का असली नाम दिखाई देगा। इस सुविधा को CNP कहा जा रहा है। दूरसंचार कंपनियों ने इसका परीक्षण शुरू कर दिया और उम्मीद है कि मार्च 2026 तक यह सेवा पूरे देश में लागू हो जाएगी। दूरसंचार विभाग के सूत्रों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा सर्किल में CNP का पायलट परीक्षण शुरू कर दिया, जबकि जियो भी जल्द इसी सर्किल में ट्रायल शुरू करेगी। इस सुविधा के तहत जब किसी व्यक्ति का कॉल आएगा तो रिसीवर के मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखाई देगा। इससे उपयोगकर्ता को कॉल उठाने से पहले यह पता चल जाएगा कि कॉल किसका है। दूरसंचार विभाग का कहना है कि यह कदम फर्जी कॉल, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर फ्रॉड जैसे अपराध को रोकने में बेहद मददगार साबित होगा। हालांकि यह सुविधा केवल 4G और 5G नेटवर्क वाले फोन पर उपलब्ध होगी। 1 नवंबर से आपकी जेब और जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक खातों से लेकर क्रेडिट कार्ड और पेंशन तक सब पर इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले बात बैंक खातों की। अब आप अपने अकाउंट में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे, यानी भविष्य में पैसों के दावे को लेकर कोई झंझट नहीं रहेगा। दूसरा बदलाव SBI कार्ड के यूजर्स के लिए। अब एजुकेशन पेमेंट या वॉलेट लोडिंग पर 1% चार्ज लगेगा। यानी स्कूल या कॉलेज फीस पे करते समय ध्यान रखिए आप कहां से पेमेंट कर रहे हैं। तीसरा अपडेट PNB ग्राहकों के लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लॉकर किराए घटा दिए हैं।
अब कम खर्च में आपको सेफ लॉकर की सुविधा मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हर पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। जो नहीं देंगे उनकी पेंशन रुक सकती है। तो याद रखिए 1 नवंबर से शुरू हो रहे कई बड़े नियम, जिनका असर आपके बैंक बैलेंस से लेकर रिटायरमेंट तक पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है। चाईबासा में HIV संक्रमित खून थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाने के बाद राज्य भर के ब्लड बैंकों की सच्चाई सामने आ रही है। पड़ताल में सामने आया कि जमशेदपुर, खुंटी, गढ़वा, बोकारो, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, गुमला और चाईबासा इन 9 जिलों में ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। कई जगह लाइसेंस 2 महीने से एक्सपायर है तो कहीं 2 साल से नवीनीकरण का इंतजार चल रहा है। फिर भी इन ब्लड बैंकों में रोज खून की सप्लाई जारी है। आपको बता दें, बिना लाइसेंस ब्लड बैंकों का संचालन बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे ब्लड टेस्टिंग और संक्रमण जांच की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। ब्लड बैंक संचालन के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके बिना ब्लड बैंक कानूनी रूप से अस्वीकार्य माने जाते हैं। जब स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है तो इतने जिलों में बिना लाइसेंस ब्लड बैंक कैसे चल रहे हैं? क्या राज्य सरकार अब सख्त कदम उठाएगी या फिर जनता के जीवन से जुड़ा यह गंभीर मामला फिर जांच की फाइलों में ही दफन हो जाएगा? श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि यानी 1 नवंबर को योग निद्रा से जागृत होंगे। भगवान विष्णु के निद्रा से जागृत होने के बाद मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएगा। शादी विवाह के शुभ मुहूर्त चतुर्मास की समाप्ति के बाद 18 नवंबर से आरंभ होगा। 6 दिसंबर के बाद शादी ब्याह पर फिर से विराम लग जाएगा। बनारसी पंचांग के अनुसार नवंबर में 9 और दिसंबर में 4 वैवाहिक लग्न हैं। बनारसी पंचांग के अनुसार नवंबर महीने में 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 नवंबर को वैवाहिक लग्न है। दिसंबर महीने में 1, 4, 5 और 6 और फरवरी महीने में 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी को वैवाहिक लग्न है। इसी तरह मार्च महीने में 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 मार्च को वैवाहिक लग्न है। 11 दिसंबर गुरुवार को पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण 8 दिसंबर सोमवार से विवाह आदि शुभ कार्य नहीं होगा। 2026 के पहले मास जनवरी में खरमास की समाप्ति के बाद एवं शुक्र ग्रह के अस्त होने से शादी ब्याह नहीं होंगे। 1 फरवरी की शाम 6 बजे शुक्र के उदित होने के साथ ही शादी ब्याह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। झारखंड के छात्रों की उम्मीदें एक बार फिर अधर में लटक गई। ई कल्याण छात्रवृत्ति पोर्टल अब तक ठप है और सत्र 2024-25 के हजारों छात्रों को अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का किराया सब कुछ उधार से चल रहा है। कई छात्र तो फीस न जमा होने के कारण क्लास तक नहीं जा पा रहे हैं। सरकार की यह योजना जो छात्रों के भविष्य की नींव थी, अब फंड और फाइलों के बीच अटक कर रह गई। 3 साल से लगातार देरी और अब सवाल है, क्या झारखंड के छात्रों का भविष्य भी सिस्टम की गलती से खो जाएगा? झारखंड में अक्सर जंगली हाथी को भगाते हुए आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें हाथी आगे आगे और ग्रामीण पीछे पीछे। लेकिन यह वीडियो देखिए, झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक जंगली हाथी के आगे ग्रामीणों की भीड़ आराम से चल रही है और पीछे पीछे हाथी भी चल रहा है। यह नजारा गुरुवार को झारखंड के लातेहार जिले में देखने को मिला। झुंड से बिछड़ा हुआ एक हाथी अचानक सड़क पर आ गया, एक ट्रक को रोककर उसमें अनाज खोजने लगा। जब खाने का कोई सामान नहीं मिला तो बहुआ डांड के बाजार में भी चला गया। उसके बाद वन विभाग की सूझबूझ के बाद हाथी को जंगल की ओर मोड़ दिया गया। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। डाल्टनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुबह सुबह डाल्टनगंज शहर में अफरा तफरी मच गई जब एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई। अंबेडकर नगर स्थित विजय अग्रवाल की दुकान में लगी इस आग ने कुछ ही मिनटों में लाखों का सामान राख में बदल दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार और उनकी टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी तेज थी कि 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। विजय अग्रवाल ने बताया, वह घर में सो रहे थे, तभी लोगों ने बताया दुकान में आग लग गई है। भागकर नीचे आए तो सब कुछ जल चुका था। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।